इस चैनल के वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्मार्ट मनी फ्लो डेटा एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों को 15th का डेटा नहीं मिल पाया था और डेटा के बेसिस पे हम लोग कोई एनालिसिस फ्राइडे की मार्केट का नहीं कर पाए थे। और आज जो डेटा हम लोगों को मिल रहा है और लास्ट 2 दिन का जो हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, कंपैरिजन 13th की मार्केट से अगर हम करें, 14th को छुट्टी थी, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आ रहा है और साफ दिख रहा है कि कोरोना का इम्पैक्ट सेंटिमेंट्स पे किस तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे पड़ा है। कोई भी किसी एक साइड की पोजीशन लेके नहीं गया है और इनफैक्ट ये हम लोगों को 16 तारीख की डेली कैंडल में साफ दिख रहा है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, एक इनडिफिशिएंसी कैंडल बनी है। बोथ साइड विक्स है, मार्केट ने दोनों साइड का मूवमेंट दिया और ये डेटा दिखा रहा है कि मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट पे सारे पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉफिट डेफिनेटली बुक किया होगा। यहाँ पे आप देखिए, मार्केट ऊपर गया होगा तो क्लाइंट्स ने भी लॉन्ग पोजीशन निकाली है, डीआईआईज़ ने भी लॉन्ग पोजीशन निकाली है और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने भी लॉन्ग पोजीशन निकाली है। नीचे आई होगी जब मार्केट तो शॉर्ट पोजीशंस भी कवर हुई हैं, यहाँ भी शॉर्ट पोजीशंस कवर हुई हैं और प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क ने भी शॉर्ट पोजीशंस कवर की है। इनफैक्ट सभी में, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, ओवरऑल सबने दोनों साइड की मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक किया होगा। 16 की मार्केट के हिसाब से यही देखते हुए लग रहा है। अब क्या पोजीशन है दोस्तों? वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, न्यूट्रल पोजीशन सबकी बनी हुई है। अगर हम कंपैरिजन करें, 13 तारीख से ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं, 54% और 45% यहाँ पे क्लियरली क्लाइंट बुलिश दिख रहा है। हाँ, न्यूट्रल आ चुका है। पहले 50-50 पे आया 16th को और अब ये पूरा न्यूट्रल आ चुका है। और आप ऑप्शंस की पोजीशन देखेंगे, 10 लाख से 1 करोड़ 81 लाख की बाइंग कॉल में, 10 लाख से 1 करोड़ 78 लाख की बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स की, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है बाइंग पुट में। वहीं आप देखिए कि शॉर्ट कितनी बड़ी-बड़ी क्वांटिटीज़ में शॉर्ट्स हुई हैं और आज सब खाली हो गई। आज क्या है, 10 लाख से 42 लाख, 10 लाख से 39 लाख, 10 लाख से 42 लाख और कहाँ करोड़ों में ये फिगर्स 15th को थी। तो सबने अपनी पोज़ीशंस हल्की की हैं। सेम कहानी आप एफआईआईज़ का देखेंगे, वो भी अपनी पोज़ीशंस हल्की करके गए हैं और यहाँ पे प्रॉप डेस्क भी अपनी पोज़ीशंस हल्की करके गया है। अब ये एफआईआईज़ का डेटा देखेंगे, क्लाइंट तो न्यूट्रल आ गया था। 15th की हम लोग स सॉरी 13th को तो बुलिश था क्लाइंट और 15th को क्लाइंट न्यूट्रल आ गया। यहाँ पे देखिए फ्यूचर लॉन्ग में एफआईआईज़ बुलिश थे 13 तारीख को। स्टिल इन्होंने पोज़ीशंस थोड़ी-सी बुलिश ही रखी। ऑप्शंस बाइंग में ये लोग बियरिश थे, लेकिन यहाँ पे 16th को 15th को ये लोग बुलिश पोज़ीशन बना के गए। यहाँ पे ये लोग क्लियरली बुलिश थे ऑप्शन सेलिंग में, यहाँ पे न्यूट्रल पोज़ीशन बना के गए और अब 16 को सारी न्यूट्रल पोज़ीशन बना के गए। तो 15th को जो 13th को जो इन्होंने पोज़ीशंस बनाई थी, उस हिसाब से 16th 15th को आप देखिए कितनी बढ़िया लेवल पे मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया था। अगर हम देखेंगे अपने कैंडल्स के ऊपर, ये 13th की कैंडल है, ये 15th की कैंडल है और ये 16th की इंडिसिशन टाइप की एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी हुई है। तो अब क्या करना है? अभी तो सेंटिमेंट्स हावी हैं, कोई भी क्लियर कट पोज़ीशंस लेके नहीं गया है। अभी हम लोगों को जो भी करना है वो प्योरली लेवल्स और प्योरली प्राइस एक्शन पे ही करना है। लेट्स सी मंडे को क्या डेटा फॉर्मेशन होता है, उसी बेसिस पे हम आगे का जो भी हम लोगों का व्यू रहेगा वो हम शेयर करेंगे। अभी प्रॉप थोड़ा-सा स्लाइटली बुलिश गया है, लेकिन आप पोज़ीशंस की अगर परसेंटेज को देखें तो एवरेज या इस पोज़ीशन को देखेंगे स्लाइटली बियरिश, इस पोज़ीशन को देखेंगे स्लाइटली बुलिश और इस पोज़ीशन को देखेंगे स्लाइटली बियरिश। लेकिन कोई इतना बड़ा पोज़ीशन नहीं है कि कोई बड़ा फॉल आ जाए। यहाँ भी यही है, लेकिन अगर कोई बड़ा फॉल आए, ये इनको भी अभी एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से 2 दिन का क्लोज़ भी है, कोई भी रिस्क लेके नहीं गया है
और जब एफआईआई और प्रॉप डेस्क जैसे लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं तो हम और आप क्यों रिस्क लें। अभी तो यही हमारा व्यू रहेगा, यही आपको सलाह रहेगी कि आप लोग पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करके ना जाएं, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, प्राइस एक्शंस को देख के ट्रेड करें और लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड लें। पैसा संभालिए इस वक्त, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसके बाद तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोगों को ट्रेड करने के लिए। आइए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि कैसी पोजीशन हम लोगों को 16 तारीख को मिली। 16 तारीख को हमने लेवल्स की बात की थी, 612 का हमारा पहला लेवल था, मार्केट ने खुलने के बाद ही इस लेवल को तोड़ दिया था और ये हाई बनाया था। हमारी पोजीशन इस हाई को टूटते ही बन गई थी, 14,641 के आसपास की पोजीशन बनी थी। यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड हैमर, एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना था, हम लोग यहीं पे निकल गए थे। यहाँ पे टारगेट हमारा यही था, ये टारगेट के पास मार्केट बंद होने के टाइम भी पहुंचा, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। हम लोग निकले करीब करीब 14,667 के आसपास हम लोग निकले। कम पॉइंट्स लेके हम लोग निकले क्योंकि मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हम लोगों को दिख रही थी। काफ़ी और भी चीज़ें हम लोग मार्केट में स्टडी करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको देंगे, जहाँ पे हम लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको देते हैं। काफ़ी डेटा चेंजेस होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, जिसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। आपको बहुत इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, बहुत काम की इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और हमारा मकसद यही रहेगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें तो कुछ प्रॉफिट लेके जाएँ। अगेन जो हम पिछले 1-2 वीडियो से बात कर रहे हैं कि सेकंड हाफ के अंदर मार्केट पलट रहा है, कई दिनों से हम इसको देख रहे हैं और वैसा ही रहा और 2:30 बजे के बाद मार्केट ने इस लेवल को तोड़ के, जो हमारा 612 वाला लेवल था, उसको तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब मार्केट में क्या करना चाहिए? अब मार्केट में क्या करना है, अब हम नए लेवल्स मार्केट के डिस्कस कर लेते हैं और उन्हीं पे आप लोग ट्रेड कीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, सेफ रहेगा। तो डेली कैंडल के ऊपर अब जो मार्केट का लेवल निकल के आया है, लेवल्स सेम बरकरार हैं। 612 के नीचे अगर आपको रिवर्सल कैंडल मिलती है, आप शॉर्ट जा सकते हैं इस टारगेट के लिए, 541 के लिए। यहाँ से रिवर्सल कैंडल मिलती है बाइंग की, आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, या इसको तोड़ता है फिर से आप शॉर्ट जा सकते हैं। 15 मिनट्स की कैंडल की बात कर रहे हैं। यहीं 6112 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और कोई गैप अप खुलता है, तो इस लेवल तक पहुंचने का वेट जरूर कीजिएगा। कोई भी ट्रेड बीच में मार्केट में मत लीजिएगा। अनसर्टेनिटी आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की अनसर्टेनिटी आप लोग देख रहे हैं डेटा के अंदर कितनी बनी हुई है। तो सेफ रहिएगा। अभी कोई भी बीच में मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर कोई कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड नहीं मिल रहा हो तो। लेवल्स के पास आपको ट्रेड मिल रहा हो, जैसे ये लेवल हमारा मार्केट का नेक्स्ट रहेगा, 699 700 के आसपास का लेवल है। इसको क्रॉस करता है तो हम आगे थोड़ी सी बुलिश पोजीशन ले सकते हैं और मार्केट में थोड़ा रिवाइवल देख सकते हैं। ये जो बड़ी कैंडल बनी है फ्रेंड्स, अभी देखा जाए ना तो मार्केट का रेजिस्टेंस ये एक तरह से यही बन चुका है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक तरह से यही एक पूरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन बन चुका है मार्केट के लिए। बहुत बड़ी कैंडल थी, कोई बहुत बड़ा सेलर यहाँ पे माल बेच के गया हुआ है, तो ये मेजर लेवल इस कैंडल के थ्रू ये बना हुआ है। स्टिल हम लोग अपना लेवल बिल्कुल फॉलो करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। निफ्टी को इन्हीं लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। आइए बात करते हैं एक स्टॉक जो हमने आपको 13th को दिया था। इनफैक्ट हाँ, 13th को हमने वो स्टॉक दिया था, टाटा मोटर्स का स्टॉक। 15th की मार्केट में वो स्टॉक में इतना कुछ मूवमेंट नहीं आया, लेकिन आप देखिए जिन लेवल्स पे हमने दिया था और जो टारगेट हमने सेट किया था उस स्टॉक के लिए, स्टॉक ने एग्जैक्टली वही मूवमेंट मार्केट में दिया। तो दोस्तों अब हम आ गए टाटा मोटर्स के चार्ट पे। टाटा मोटर्स में हमने जो लेवल दिया था वो था 307 के आसपास। हमने बाइंग के लिए, अगर सस्टेन होता हुआ दिखे, हमने वहां पे बाइंग के लिए आप लोगों को सलाह दी थी कि आप बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल के लिए
टारगेट के लिए 316.50 के लिए, और स्टॉक ने 315 का हाई लगाया, लगभग हमारे लेवल को टच करके ही वापस आया। दोस्तों निफ्टी अगर नहीं चलता है तो स्टॉक्स भी नहीं चलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि निफ्टी का मूवमेंट क्या है। निफ्टी का मूवमेंट अगर बढ़िया रहता है तो ज़्यादातर सेक्टर्स में अगर अच्छा मूवमेंट होता है, मोमेंटम होता है, तो उस सेक्टर के स्टॉक्स चलते हैं। निफ्टी ऑटो में भी मूवमेंट था, स्टॉक्स चले, और जब सेकंड हाफ के बाद फॉल होना शुरू हुआ तो फिर ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे आनी शुरू हुई। ये स्टॉक में आपको बहुत अच्छा गेन मिल जाता, आपको करीब 7 से 8 रुपए इस स्टॉक में मिल जाता, टाटा मोटर्स के स्टॉक में। डाबर का हमने स्टॉक दिया था, डाबर नहीं चल पाया है, डाबर अपने लेवल्स पे नहीं आ पाया है। डाबर पे हम बुलिश थे, डाबर बुलिश खुला, लेकिन हमारी सलाह थी कि डाबर को आप पुल बैक में ही बाय करें। तो पुल बैक में डाबर नहीं आया उस लेवल पे जिस लेवल पे हम चाह रहे थे। स्टॉक का रडार पे रखने का अभी भी खुला हुआ है, आप लोग अभी भी उस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, और डाबर को आप देखते हुए चलें। इस स्टॉक में अगर आपको कोई नीचे का पुल बैक मिलता है, ये देखिए ऊपर तो गया था, बुलिश था, वी वर ऑल्सो बुलिश कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी थोड़ा सेफ प्ले करें, और ये स्टॉक जब लेवल्स पे आए 566 के आसपास आए, उस लेवल पे बाय करें, और थोड़ा नीचे आए तो पोजिशनल कॉल्स को दिमाग में रखते हुए इस स्टॉक में आप एंट्री लें। 552 पे आए दोबारा आप बाय कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है, फार्मा एफएमसीजी में हम लोगों को अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल व्यू है, इस स्टॉक को आप रडार पे रखिएगा। एक और स्टॉक हमने दिया था आईटीसी, लेकिन आईटीसी ने नीचे की मूवमेंट नहीं की, वो रेंज में ही रहा और नीचे का लेवल अपना नहीं तोड़ा। हम लोग 16th के लिए आपको कोई स्टॉक नहीं देना चाहते, सॉरी 19th के लिए हम अभी हमको कोई स्टॉक नहीं देना चाहते हैं। थोड़ा इंडिसिशन मार्केट में बना हुआ है, एक बार मंडे की मार्केट देखते हैं क्या रहता है, उसके बाद ही हम आगे का कोई स्टॉक का बाय या सेल का आपको रडार पे रखने के लिए सजेशन दे पाएंगे। इन द मीनवाइल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होप कि आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लाइव मार्केट में हम लोगों के साथ जुड़िए। घर से ज़रूरत ना हो तो ना निकलें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।